बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 26 जनवरी है। इस शुभ मौके पर मैं आप सब लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे फैसले के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे लद्दाखी सकाफत, तारीख और मुकामी विरसे को नजरअंदाज किया है। हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब बीडी मिश्रा ने आइस हॉकी को लद्दाख का स्टेट गेम घोषित किया। आज इस मंच से आइस हॉकी को यूटी लद्दाख का गेम डिक्लेयर करता हूं। इससे हमें साफ अंदाजा होता है दोस्तों कि लद्दाख के जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ खास तौर पर बातचीत नहीं की गई, उनको शामिल नहीं किया गया। या ये हो सकता है दोस्तों कि इन सारे अथॉरिटीज ने मिलकर लद्दाख का जो तारीख है, तमद्दुन है, हमारा जो कल्चर है, सकाफत है, उन सारों को नजरअंदाज किया है। दोस्तों, जब भी लद्दाख की बात आती है तब लद्दाख एक यूनिक रीजन के साथ साथ यूनिक कल्चर और यूनिक हिस्ट्री के लिए भी माना जाता है। मैं अपने वीडियोस के सीरीज में भी बता रहा हूं आप लोगों को कि लद्दाख एक जमाने में एक अलग मुल्क हुआ करता था, जिसका अपना सकाफत, सारा कुछ अपना ही हुआ करता था। और उसमें आज के दौर में भी, कंटेम्परेरी पीरियड में भी, जब टूरिस्ट खींच कर आते हैं लद्दाख की तरफ या दूसरे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, राइटर्स आते हैं लद्दाख की तरफ, एक यूनिक कल्चर, यूनिक हिस्ट्री होने के सबब आते हैं। तो इस यूनिक कल्चर को, इस यूनिक हिस्ट्री को आजकल के कंटेम्परेरी दौर में बाहर के लोगों को नुमाया करने के लिए कुछ खास जो चीजें होती है उनके जरिए नुमाया किया जाता है, जैसे फेस्टिवल्स के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए, और साथ ही साथ मुकामी खेलों के साथ हमें ये अंदाजा होता है कि इस एक पार्टिकुलर लैंड का जो रिश्ता है वो इन खेलों के साथ या उन दूसरे चीजों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस यूनिकनेस को हम बयान करते हैं कल्चरल शोज के जरिए आजकल के दौरान में, या लिटरेचर के जरिए, या स्पोर्ट्स के जरिए, गेम्स के जरिए हम बयान करते हैं। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारे तारीख, हमारे सकाफत को ले जाने के लिए इन सारे चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो उनमें से एक गेम्स भी है, और आजकल हमारा एक यूटी अलग यूटी बना है, तो हमारे पास एक खास मौका भी ये है दोस्तों कि हम अपने आइडेंटिटी को, अपने कल्चरल्स को प्रिजर्व करके रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जहां तक आइस हॉकी को स्टेट गेम घोषित करने का सवाल है, बिल्कुल बात सही है कि आइस हॉकी आजकल हमारे लद्दाख में एक क्रेज बन चुका है। यूथ में खुसूसन अगर हम देखें तो यूथ सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ न सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि इसमें बहुत ही नुमाया कार अंजाम दे रहे हैं। हमारे जो प्लेयर्स है लद्दाख के, वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके खेल रहे हैं, और वहां पर भी हिंदुस्तान का नाम कमा रहे हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि हमारे लद्दाख का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि ये जो तारीख है, आइस हॉकी का तारीख, पिछले 5-10 सालों से पहले आइस हॉकी को कोई लद्दाख में उसका नाम और निशान ही नहीं था। अगर नाम और निशान की बात करें तो कुछ कुछ जगहों पर जरूर खेलता होगा, 1-2 लोग जरूर खेलते होंगे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया होगा, लेकिन जो मकबूलियत आवाम में थी वो नहीं थी। लोग कनेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं। 30s या 40s में जो बंदे हैं, जो लोग हैं, और 40s से आगे तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस खेल का कोई हिस्ट्री है ही नहीं है। लद्दाख में पहले ये खेला ही नहीं जाता था। अब आप ये सवाल करेंगे कि पहले खेला क्या जाता था, तो दोस्तों पहले जो हमारे जो मशहूर जो गेम्स थे, हॉर्स पोलो था, और साथ ही साथ आर्चरी गेम था। हॉर्स पोलो के बारे में बहुत सारे तारीखदानों ने बहुत सारे इंसिडेंट जिक्र किए हैं, और बहुत सारे बादशाहों का भी यहाँ पे जिक्र किया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि जो बादशाहें थे वो शौक व ज़ौक़ से हॉर्स पोलो में वो लोग हिस्सा लेते थे और अच्छा खासा खेलते भी थे। इसमें एक जिक्र किया है विलियम मोरक्रॉफ्ट ने अपनी किताब में। उन्होंने कहा है कि जब वो पश्कुम पहुंचे तो पश्कुम कच्चो उनसे बाकायदा मिलने के लिए आया, और उनके साथ चाय भी पिया, और चाय पीने के साथ वो नीचे शकरन में जाकर वो पोलो खेलता था। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उसको किसी ने गेंद लगाकर उनके काफी चोट आई थी, लेकिन वो बहुत ही खुश मिजाज का था, और खुश जो स्पोर्ट्समैनशिप उसने शो किया था, वो बादशाह जिन्होंने उसको चोट पहुंचाया था वो उसका भी बहुत ही सराह रहे थे, वो अच्छा खिलाड़ी है बोल के। तो साथ ही साथ दोस्तों एक और यहाँ पे अगर हॉर्स पोलो की बात करें तो वाखा में एक बादशाह हुआ करता था, बादशाह बाबर खान। बाबर खान पोलो के इतने शौकीन थे दोस्तों कि जब वो मेरे बीमार पे था, आखिरी
सांसें वो गिन रहा था, तब उन्होंने वसीयत की कि मेरा जो कब्र बने वो हमारे महल के, हमारे जो इलाके की सबसे ऊंची दालान पर जाकर बने, जहां से मैं शगरन देख सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद भी मैं हॉर्स पोलो को देखता रहूंगा। साथ ही साथ अगर हम आर्चरी की बात की जाए दोस्तों, तो आर्चरी भी हमारे लद्दाख में बहुत ही मकबूलियत रखती है। अभी जब ये मॉडर्न आर्चरी आ गया तो इसका क्रेज जो आम लोगों में था वो हल्का सा हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो आर्चरी का क्रेज है, आर्चरी का जो तारीख है, वो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर लेह में अगर देखें और हमारे कारगिल में भी देखें तो ये आर्चरी हमारे सकाफत का, हमारे कल्चर का पार्ट है। आज भी जब भी कोई कल्चरल शो होता है तो उसमें आर्चरी को जरूर लाया जाता है और आर्चरी का यहाँ पे शोकेस जरूर होता है। और करगिल के लोगों की अगर बात करें तो करगिल में आज से 5-10 साल पहले तो आर्चरी का इतना बड़ा क्रेज था, बड़े बड़े लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम हुआ करते थे, गांव लेवल पर या साथ ही साथ महल्ला के लेवल पे भी ये गेम हुआ करता था, जब ट्रेडिशनल बो और एरो के साथ खेलते थे। लेकिन अब इसको रिवाइव करने की जरूरत है। और जो भी आर्चरी की बात करें तो खुसूसन आर्चरी तो काफी मशहूर है, लोग सारे आर्चरी के साथ रिलेवेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने शायद इन सारी चीजों को मद्देनजर में नहीं रखा। अब दोस्तों कोई आर्गुमेंट ये भी बिल्डअप कर सकता है कि देखो आर्चरी और पोलो अभी रेजिडुअल गेम बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे अगर खेल हम आइस हॉकी की बात करें तो ये अभी काफी मकबूल है, क्रेज है, लोगों में क्रेज है, तो इसीलिए हमें आइस हॉकी को स्टेट गेम अगर बनाएंगे तो ये अच्छी बात है। तो इस क्रेज के बेसिस पे अगर हम अपना स्टेट जो गेम है वो घोषित करेंगे तो ये भी हो सकता है कि कल के दिनों में इन फ्यूचर 10-15 सालों में ये क्रेज अगर खत्म हो जाए, 50-60 सालों में अगर ये क्रेज खत्म हो जाए, दूसरा गेम उसके पास ऊपर आ जाए, तो हम अपना स्टेट गेम छोड़ के उस गेम को हम अपनाने लगेंगे। तो ये कोई खास बात नहीं हुई दोस्तों। और हम बहुत सारे दूसरे स्टेट्स का भी हम मिसाल लेते हैं दोस्तों, हमारे पंजाब का जो स्टेट गेम है वो है कबड्डी। और कबड्डी यहाँ के लोगों की सकाफत के साथ और साथ ही साथ रीति रिवाज के साथ साथ हिस्ट्री के साथ भी लोगों का बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है कबड्डी। लोग हर महलों में, हर गाँव में और हर डिस्ट्रिक्ट में इसका खेल होता है और ये उनके सकाफत के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कबड्डी की बात आती है तो पंजाबी लोग इस खेल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए पंजाब सरकार ने कबड्डी को अपना स्टेट गेम चुना है। साथ अगर हम उसके ही हमसाया स्टेट हरियाणा की बात करें तो वहां पर रेसलिंग है। रेसलिंग भी एक नुमाया गेम है और रेसलिंग में हरियाणा का बहुत ही रोल रहा है, उसका भी हिस्ट्री रहा, तो इसीलिए रेसलिंग भी हरियाणा का एक पार्ट है। इसी तरह अगर हम मणिपुर की बात करें दोस्तों, वहां मणिपुर का स्टेट गेम है हॉर्स पोलो। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों कि हॉर्स पोलो अभी मतलब हिंदुस्तान में इतना मकबूल नहीं है, लेकिन उन्होंने हॉर्स पोलो को अपना स्टेट गेम चुना है क्योंकि हॉर्स पोलो मणिपुर में अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, वहाँ के लोग खेलते थे। अब उसी को ही जब लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो मणिपुर का जो स्टेट गेम रखा है उन्होंने हॉर्स पोलो रखा है। साथ ही साथ अगर हम आसाम के स्टेट की बात करें तो आसाम के स्टेट में भी एक गेम है धोप खेल या धूप खेल। ये भी उनका ही एक ट्रेडिशनल गेम है, काफी तारीख से खेलते आ रहे हैं और ये उनका स्टेट गेम बना है दोस्तों। तो इस चीज पर बात होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर मुझे नहीं लगता कि इतना सारा मतलब लोगों के अंदर कोई मतलब इसमें इशू लेकर या इसको बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव केस है दोस्तों, खुसूसन हमारा जो लद्दाख अभी के जो फेज से चल रहा है, क्राइसिस से चल रहा है, आइडेंटिटी को लेकर हम इतना शोर मचा रहे हैं। ऐसे में अगर हम आगे आने वाले जनरेशन को कुछ अगर देना चाहते हैं जो हमको हमारे माँ बाप ने या हमारे एंसेस्टर्स ने आके दिया था, तो हमें भी आगे अगर करना है तो इन चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती है। और जब अगर स्टेट गेम के बारे में बात करें तो कोई बाहर से आने वाला या हमारे लद्दाख को कोई आर्चरी को अगर रखे, हमारे अगर हॉर्स पोलो को रखे या एक ऐसी गेम को रखे जिसके साथ लोग कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसके साथ साथ इस हमारे लद्दाख के कल्चर के बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अगर इसके जगह पर कोई नया गेम ला के दिया जिसका तारीख के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो एक तरफ से हम हमारे हिस्ट्री के साथ भी ज्यादा कट हो रहे हैं, हिस्ट्री को भी हम बुला रहे हैं।
तो इसी तरह हमारे लद्दाख का भी अगर देखें तो लद्दाख का स्टेट जो बर्ड है वो ब्लैक नेक क्रेन को रखा गया है। तो इसमें भी एक्सपर्ट के साथ भी मैंने बात की, काफी लोगों से, अपने दोस्तों से भी बात की, तो इससे मुझे भी यही लग रहा था कि जो ब्लैक जो नेक क्रेन है ये जो आता है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड मतलब कि ये गर्मियों में आता है, वो भी चंगथंग के एरिया में आता है, वहां पे आके फिर सर्दियों में ये माइग्रेट होके चले जाते हैं। तो एक तरफ से हम देखा जाए तो ब्लैक नेक क्रेन जो है वो सिर्फ गर्मी में ही लद्दाख में आते हैं और सर्दियों में वो चले जाते हैं। तो इसके मुकाबले में हमारे भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो हम अपने मुकामी भाषा में खशमबुरु या खशमबुटू बोलते हैं, मैकपाई, अगर ये लद्दाख का स्टेट बर्ड अगर ये घोषित करता, ऐलान करता, ये बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि ये जो मैकपाई है एक रेयर स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि इस टाइप के जैसा दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये स्पीश बहुत ही रेयर है और ये अलग टाइप का एक स्पीश है। और ये जो मैकपाई है ये पूरे लद्दाख में पाए जाते हैं और हिंदुस्तान के तकरीबन दूसरे मुल्क, अगर लद्दाख के आसपास के देखा जाए तो इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बर्ड में, बट फिर भी मुझे मालूम है कि ये जम्मू कश्मीर और दूसरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे इलाकों में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर लद्दाख की तारीख को, लद्दाख के आइडेंटिटी को या लद्दाख के लद्दाखीनेस को अगर यहाँ पे मद्देनजर रखते तो यहाँ पे अगर मैकपाई को अगर लद्दाख का स्टेट बर्ड घोषित करता तो बहुत ही अच्छा होता। तो हमें इन सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ये तो बहुत ही जरूरी है, हमें अपने पास को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो एक कोड है ना, नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम। तो ये जरूर होना चाहिए कि हम अपने पास में क्या थे, अभी हम यहाँ पे क्या आए। तो इन सारों को, हमारे जनरेशन्स को ये पहुंचाने के लिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ही अहम बन जाते हैं। और खुसूसन ये जो स्टेट गेम करार देना ये कोई छोटी बात भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे हमारा आइडेंटिटी बनेगा, इससे हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरह से लगाना बहुत ही अच्छी बात, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा काम किया है। खुसूसन यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट साहब को, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ यहाँ पर एक बात जरूर करनी चाहिए थी कि शायद क्या भी होगा, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या है या एक होलिस्टिक उन्होंने सारों से मशवरा राय लेके क्या है। जो भी क्या है, लद्दाख के तारीख को देखे, ये लद्दाख के तारीख के साथ, ये लद्दाख के सकाफत के साथ नाइंसाफी हुई है। दोस्तों इन सारी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बयान कीजिएगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।